सोचिए, नवंबर 2023 का वक्त था। पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था, चारों तरफ रोशनी थी। लेकिन तभी उत्तराखंड में एक निर्माणाधीन टनल धंस जाती है और अचानक एक खौफनाक अंधेरा छा जाता है। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं। हुआ कुछ यूं कि सिलक्यारा बड़कोट टनल के अंदर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया और इस मलबे के पीछे ठीक 41 मजदूर बुरी तरह से फंस गए। जरा सोच कर देखिए, मलबे और कंक्रीट की मोटी मोटी परतों के पीछे इन मजदूरों ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 दर्दनाक दिन गुजारे। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला समय था। अंदर क्या माहौल था? बस एक भयानक झटका लगा, कंपन हुआ और बाहर निकलने के सारे रास्ते पल भर में बंद हो गए। वो सभी मजदूर चट्टानों के बीच एक गहरे अंधेरे गलियारे में थे, सिर्फ धूल भरी हवा और अपनी सांसों के भरोसे। लेकिन यहाँ इंसानी जज्बे की एक अद्भुत मिसाल देखने को मिली। इन पिताओं और बेटों ने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। पता है, उन्होंने अपना मनोबल बनाए रखने के लिए अंदर लोकगीत गाए और दीवारों पर लकीरें खींचकर दिन गिने। घुप अंधेरे और कम होती ऑक्सीजन के बीच बाहर निकलने की उम्मीद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक मजदूर ने तो यहाँ तक कहा कि वो आंखें बंद करके खुद को बाहर फिर से उन्हीं पहाड़ियों पर चलता हुआ महसूस कर रहा था। बस इसी उम्मीद ने उन्हें टूटने से बचाया। अब बात करते हैं इस बहुराष्ट्रीय बचाव अभियान की। ये रेस्क्यू कोई आसान काम नहीं था। पहले दिन से ही भारी अफरा तफरी थी। मशीनों के फेल होने और मलबा गिरने से काम बार बार रुक रहा था। लेकिन फिर भी 200 से ज्यादा बचाव कर्मियों ने बिना रुके दिन रात एक कर दिया। जब भारी मशीनें काम नहीं आईं, तो एक बेहद रिस्की लेकिन जरूरी कदम उठाया गया। इंसानी ताकत का इस्तेमाल करके 900 मिलीमीटर के एक मोटे स्टील पाइप को मलबे के बीच से धकेला गया। मकसद था कि मजदूर इसमें रेंग कर सुरक्षित बाहर आ सकें। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। हर एक मजदूर सुरक्षित बाहर आ गया। ये सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं था, बल्कि इंसानी हिम्मत की एक बहुत बड़ी जीत थी। चलिए, अब इस पूरी घटना के एक दूसरे पहलू यानी हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी पर नजर डालते हैं। आपको जोशीमठ तो याद ही होगा। इस हादसे से कुछ ही महीने पहले दरकते घरों और भूस्खलन की वजह से उसे सिंकिंग जोन घोषित किया गया था। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि ये पूरा पहाड़ी इलाका इकोलॉजिकल रूप से कितना नाजुक है। सीस्मोलॉजिस्ट की माने तो हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जो आज भी बढ़ रही है। टेक्टोनिक हलचलों की वजह से ये जगह बेतहाशा निर्माण कार्यों के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। और यहीं से चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी बहस शुरू होती है। एक तरफ तीर्थयात्रियों के लिए हर मौसम में पहुंच और राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क है, तो दूसरी तरफ हजारों पेड़ों की कटाई, अस्थिर ढलान और बढ़ते भूस्खलन जैसी भारी पर्यावरणीय कीमत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने भूकंपीय और अप्रत्याशित क्षेत्र में सीमित डेटा के साथ जल्दबाजी में टनल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, खासकर जब अंदर चट्टानों को दिए गए सपोर्ट की क्वालिटी पर ही सवाल उठ रहे हों। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है प्रगति बनाम संरक्षण का। इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ऐसे प्रोजेक्ट से पहले सही भूगर्भीय सर्वेक्षण होते हैं? क्या पर्यावरण मंजूरी लेते वक्त स्थानीय लोगों से राय ली जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, इन मेगा प्रोजेक्ट्स का ऑडिट आखिर करता कौन है? इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से इस सफल रेस्क्यू को एजेंसियों के बेहतरीन तालमेल, समन्वय और राष्ट्रीय एकजुटता की एक शानदार जीत के रूप में पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों और कई पर्यावरणविदों का तर्क कुछ और ही था। उनका कहना था कि चेतावनियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और सुरक्षा के जरूरी मानकों को ताक पर रखकर इस आक्रामक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम राजनीति को किनारे रख दें, तो एक कड़वी सच्चाई बचती है। उन मजदूरों और उनके परिवारों ने जो भयानक शारीरिक और मानसिक ट्रॉमा झेला है ना, उसका असर उनके जीवन पर बहुत बहुत लंबे समय तक रहेगा। और हाँ, ये घटना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टनल सुरक्षा विशेषज्ञ अब पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और पहाड़ी इंजीनियरिंग के अपने तौर तरीकों की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें जलवायु परिवर्तन को भी नहीं भूलना चाहिए।
बढ़ती बाढ़ और अचानक होने वाले भूस्खलन को देखते हुए इतने नाजुक इको जोन में इस तरह के भारी बुनियादी ढांचे के विस्तार पर गंभीर सवाल उठना लाजमी है। तो आगे का रास्ता क्या है? कुछ सबक हैं जो हमें सीखने ही होंगे, जैसे अनिवार्य भूगर्भीय जोखिम मूल्यांकन, नियमित आपदा ड्रिल, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और सबसे जरूरी सार्वजनिक और पर्यावरणीय जवाबदेही। ये सब किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य होना ही चाहिए। आखिर में बस इतना ही कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान भले ही ऐतिहासिक रहा हो, लेकिन पहाड़ दरारों और हादसों के जरिए हमसे कुछ कह रहे हैं। ये हमारी ही लापरवाही की कीमत का एक दर्दनाक सच है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, हम मानवीय महत्वाकांक्षा और पारिस्थितिक समझदारी के बीच की रेखा आखिर कहाँ खींचते हैं? क्या हमारा आधुनिक बुनियादी ढांचा कभी सच में हमारे प्राचीन और नाजुक पहाड़ों का सम्मान कर पाएगा? सोचिएगा जरूर।